मेरी ओर से आपके सब परिवार को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके मित्रगणों को भी और आपके जानने वालों को भी मेरी ओर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु इस दिन आपके उन सारे कष्ट परेशानियों का दहन करें जो आपके जीवन में हो रही हैं, ऐसी हम प्रभु से आपके लिए कामना करते हैं। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं किन किन पहलुओं पर। सबसे पहले कि होली का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। दूसरा कि इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तीसरा, इस दिन आपको कौन से रंग की होली खेलने, कौन से रंग से शुरुआत करनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। चौथा कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। तो इन सारी बातों पर हम विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर भी आपको विशेष किन चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी है। तो प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मुहूर्त, होली का जो शुभ मुहूर्त होगा यह कौन सा होगा, क्योंकि इस दिन जो है भाद्रा काल लग रहा है और भाद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भाद्रा काल में किसी प्रकार का कैसा भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए जो है आप होली का जो समय होगा ना, वह थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे ये भाद्रा काल कब लगेगा, ये ध्यान से पहले सुनिएगा। भाद्रा काल लगेगा सुबह प्रातः काल जो है 9:54 पर लगेगा और रात्रि 11:13 तक रहेगा। अब इस बीच के समय में हम होली का पर्व नहीं मना सकते हैं। अब होली का पर्व आखिर मनाए तो मनाए कब, तो ध्यान दीजिएगा 11:14 से रात्रि की वेला में 11:14 से और रात्रि 12:27 तक शुभ मुहूर्त रहेगा होली का। इस पीरियड में हम जो है होलिका दहन का पर्व, होली का पर्व विस्तार पूर्वक और अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, ये 20 से जो 9:54 से रात्रि 11:13 तक ये शुभ काल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस दिन जो है चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। ठीक है, शुभ और अशुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि इस दिन जो है चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, जो हमारे देश भारत में नहीं दिखेगा, जो भारत देश में नहीं दिखेगा। उस ग्रहण का समय कब होगा मित्रों, सुबह 9:23 से 3:02 तक रहेगा। दिन में सुबह प्रातःकाल 9:23 से प्रारंभ होगा और 3:02 तक रहेगा। तो 25 मार्च को ध्यान रखें, जो लोग, हम जिन जिन देशों की चर्चा, क्योंकि हमारे भारत में दिखेगा नहीं तो इसका सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन यह प्रोग्राम हमारे विदेश में भी लोग देखते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इन देशों में रहते हैं तो 25 मार्च के दिन आप रंग की होली ना खेलें, 26 मार्च को खेलें। देखिए ध्यान दीजिएगा, वह देश पहले नोटेट कर लीजिए। सिंह राशि के जातक अमेरिका, ठीक है, एक, उसके बाद जापान, ठीक है, रूस के कुछ हिस्सों में रहेगा ये, वहीं पर आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, उसी के साथ में पुर्तगाल, इटली, फ्रांस और उसी के साथ दक्षिण नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इन देशों में जो है कहीं ना कहीं आप 25 मार्च को होली का पर्व ना मनाएं, क्योंकि इन देशों में जो है सूतक काल भी लगेगा और ग्रहण, कहीं ना कहीं ग्रहण दिखाई भी देगा। तो इन देशों में आप 25 मार्च को होली ना खेलें, क्योंकि हमारे देश में ये दिन का समय होगा और वहाँ का रात का समय होगा। तो दिन में जब दिखेगा नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। भारत के लिए बता रहे हैं, जो इन देशों का हमने जिक्र किया है वह देश वाले 25 मार्च को आप होली जो है ना खेलें और 26 मार्च को खेलें। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, आपको क्या नहीं करना है, इस बात की ध्यान दीजिएगा कि आपको यह कार्य नहीं करने हैं। सबसे पहले आप एल्कोहल वगैरह लेते हैं या आप जो है नॉन वेज वगैरह लेते हैं, ये दो चीज़ें इस दिन बिल्कुल नहीं लेनी है। क्योंकि होली कौन है मित्रों, आप राहु केतु महाराज को भली भांति जानते ही होंगे। ये होलिका मित्रों, होलिका के पुत्र कौन थे, केतुकी, जिसका भगवान श्री हरि ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, तो इनने अमृत पी लिया था, तो भगवान श्री हरि ने इनका सर से धड़ मित्रों जो है ये अलग कर दिया। तो दो हो गए, राहु और केतु। अब ये किसके पुत्र हैं, होली के पुत्र हैं। इनके पिता का नाम क्या था, विप्रचित नाम का जो है एक राक्षस थे, उनके ये पुत्र थे कौन, राहु केतुकी नाम के, जिनके बाद में राहु और केतु नाम हो गए, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस दिन जो है आपको एल्कोहल वगैरह, नशा वगैरह, एल्कोहल नहीं लेना है और ना ही नॉनवेज लेना है। ठीक है, ये एक प्रथम चीज सावधानी बरतनी है। दूसरा क्या है, इस समय आप रात्रि के बेला में रोड पर पड़ी हुई कोई भी वस्तु ना उठाएं, क्योंकि इस दिन नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है। कोई भी रोड पर पड़ी हुई चीज को आप ना उठाएं, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ क्या ना करें, इस दिन जो है आप जो है किसी को
पैसे उधार ना दें। कोई भी आपसे उधार मांगने आता है तो इस दिन जो है आप पैसे उधार ना दें, ठीक है। अब आपको उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिंह राशि के जातक, उपाय आपको, आप लोगों को कौन कौन से वो है उपाय करने हैं। तो सबसे प्रथम उपाय आपके बताते चले कि मित्रों, सबसे पहला उपाय आपके लिए यह है कि आपको मानसिक कष्ट परेशानी होती है, मानसिक पीड़ा होती है आपको अगर, तो आप क्या उपाय करिएगा, तो आपको एक जो है एक नारियल लाना है, सूखा नारियल, ठीक है। और सूखा नारियल लाकर उसे सर से 7 बार घुमाकर उसे जहां पर होलिका दहन हो रहा हो वहां पर जला दें, जिससे आपको मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन वगैरह जो होती है ये कहीं ना कहीं आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। ये प्रभु से आराधना करके, विनती करके फिर आप जलाना है। आपको प्रभु से कामना करना है कि प्रभु हमारे जीवन में कष्ट परेशानी जो भी आ रही है, प्रभु इस होली के पर्व पर हमारे सारी कष्ट परेशानी दहन हो जाए, हम आपके शरण में हैं प्रभु। इस तरीके का जो है आपको कहना है, भगवान से विनती करनी है, ठीक है। अब आपको दूसरा उपाय क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जो दूसरा उपाय करना है वह क्या करना है कि होली की राख को लेकर, होली की जो राख है ना, इसको लेकर अपने सभी घर में के कोने पर जो है अपने सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा छिड़कें। यह करने से क्या होता है, यह करने से हमारे घर में वास्तु दोष होता है। कोई सामान हमारे घर में इस तरीके की रखी होती है जिससे हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा फैलती है, तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष खत्म हो जाता है। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय क्या है कि लौंग और कपूर जलाकर लक्ष्मी मैया की आरती करें, ठीक है। अब 2 बार सुबह भी करें और शाम को भी आरती करें लक्ष्मी मैया की। और मित्रों, तीसरा उपाय क्या है कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, सुबह भी करें और शाम को भी कम से कम 5 बार या 21 बार, जैसा आपके पास समय हो, लक्ष्मी चालीसा का जो है आप पाठ करें विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। तो आपको जो है मित्रों कहीं ना कहीं आपके धन की कष्ट परेशानी, धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी। अच्छा, आप अब आगे एक उपाय और बता रहे हैं कि एक लाल कपड़ा लें। जैसे लाल कपड़ा लें, ये तो पीला है, लाल कलर का कपड़ा, छोटा सा कपड़ा लें, उस पर थोड़ा सा गुलाल रखें। गुलाल जो है ना, गुलाल, लाल गुलाल रखें। एक गुलाब का फूल रखें उसी पर, एक सुपारी उस पर रखें, एक लौंग उस पर रखें और उस पर इत्र डालकर, या आगे इत्र नहीं है तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, उस पर डालकर गांठ बांधकर आप सुबह प्रातःकाल आपको कोई देख ना पाए उसे मंदिर पर जो है या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं, जिससे भी आपको मित्रों आपके घर में जो कष्ट परेशानी वगैरह हो रही हैं, यह सारी कष्ट परेशानी कहीं ना कहीं आपकी अवश्य ही दूर होंगी, सिर्फ ये छोटा सा यह उपाय करने से। अब आपको ध्यान दीजिए, आपको कौन से रंग की होली खेलनी है, इस बात की चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपके लग्नेश कौन बनते हैं, आपके लगन के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव भगवान, जिनको लाल कलर जो है कहीं ना कहीं अति प्रसन्न है। तो आप जो है इस दिन जो है लाल गुलाल से अपने सर पर तिलक लगाइए, ठीक है। उसके बाद में फिर आप, क्योंकि होली तो सतरंगी, 7 रंग से खेली जाती है, फिर आप किसी भी रंग से खेलिएगा, सर्वप्रथम लाल गुलाल से प्रारंभ करना है आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।